कश्मीर घाटी में एक मां से उसका 12 साल का बेटा छीन लिया गया। इस अपराध को अंजाम देने वाले आतंकवादी पाकिस्तान के थे, लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्यों ने चुप्पी साधी। जिन लोगों ने एक पत्थरबाज को जीप के बोनट पर बांधकर घुमाए जाने का विरोध किया था, तब जिन डिजाइनर पत्रकारों ने पत्थरबाज के मानव अधिकारों की बात की थी, बड़े बड़े लेख लिख डाले थे, जिन नेताओं और बुद्धिजीवियों ने सेना की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए थे, अब उन सबके जुबान पर ताला लगा हुआ है। इनमें से किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो 12 साल के बच्चे के लिए 2 शब्द ही कह सके। इस खबर को आप डिटेल से देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि हम आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। कश्मीर घाटी के शोपिया, बांदीपुरा, बारामूला और सोपोर में 8 आतंकवादी मारे गए। इनमें से 2 आतंकवादियों को कल बांदीपुरा जिले के हाजिन इलाके में मारा गया। दोनों ही लश्कर ए तैयबा से जुड़े थे और पाकिस्तानी नागरिक भी थे। इनमें से एक आतंकवादी कश्मीर घाटी के कई नागरिकों की हत्या का आरोपी भी था। ये पूरा ऑपरेशन बहुत मुश्किल था क्योंकि आतंकवादियों ने आम नागरिकों को बंधक बना लिया था। 12 साल के एक बच्चे को ह्यूमन शील्ड की तरह यूज कर रहे थे। आतंकवादियों के गिरफ्त में फंसे आम लोगों को एनकाउंटर वाली जगह से हटाने में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिल गई, लेकिन दोनों पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीरी बच्चे की गर्दन पर एक बड़ा चाकू रखा हुआ था और वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं थे। बच्चे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बलों ने स्थानीय लोगों से आगे आकर बात करने की अपील की, लेकिन आतंकवादियों ने उनकी एक भी नहीं सुनी। उसके बाद उस बच्चे की मां, उसके दादा ने भी आतंकवादियों से रहम की अपील की। वो अपील करते रहे कि उनके बच्चे को छोड़ दिया जाए, लेकिन आतंकवादियों पर ऐसी किसी भी अपील का कोई असर नहीं हुआ। अगर बाहर से जहां अगर सिर्फ मेहरबानी कर इंसान किया बात जहां का या जहां का सुस अक्सर मगर यंत्र पास में भी या लोग इमाज इच्छने जान की सुताव की याला सुचकाना पास्ता तो पानस मेहरबानी कर नबी सिंह पास तो बच्चे के दादा आतंकवादियों से रहम की अपील करते रहे, लेकिन आतंकवादियों ने अपना असली चेहरा दिखा दिया और उस बच्चे की हत्या कर दी। ये बच्चा कश्मीर की आवाज था, लेकिन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उसकी हत्या करके कश्मीर की इस आवाज को दबाने की कोशिश की। वैसे घाटी में ऐसे देशभक्तों की कमी नहीं है। हम हमेशा डीएनए में इस बात का जिक्र करते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को समर्थन देने वाले लोगों की संख्या मुट्ठी भर है, जबकि आतंकवादियों का विरोध करने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। लेकिन मीडिया का चरित्र ऐसा है कि ऐसे सकारात्मक लोगों की बात आप तक नहीं पहुंच पाती। जी न्यूज इस तस्वीर को बदल रहा है और हम ऐसे लोगों की आवाज को आप तक पहुंचा रहे हैं। इस काम में हमारी मदद करेंगे बांदीपोरा के एसएसपी राहुल मलिक, जिन्होंने घाटी के देशभक्त कश्मीरियों का सच और आतंकवादियों का असली चेहरा हमें दिखाया है। कल रात को भी हमने जो है 3 केस उसके हुए थे, तो उस तीसरे केसों में हमें ये जो है एनकाउंटर जो है मिला, जिसमें 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। एक हुबैब है और एक अली है। अली ने तो काफ़ी इस इलाके में दहशत फैलाई हुई थी। लोकल जो लोग हैं उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। और जो कल भी जिस तरीके से इंसिडेंट सामने आया, कल भी उसने अपनी हरकतों से बाज ना आते हुए उसने जो है 2 लोगों को होस्टेज बनाया। टोटल जो है 8 सिविलियंस जो है अंदर थे, उनमें से 6 को हमने पहले 2 घंटे में ही रेस्क्यू कर लिया और बाकी 2 को उन दोनों मिलिटेंट्स ने नहीं छोड़ा। लेकिन हमने फिर उसमें काफ़ी प्रयास किए। हमने जो है औकाफ कमेटी से मस्जिद से ऐलान कराया, उसकी मदर और उसकी चाची को हमने अंदर भेजा। इसके अलावा जो रिस्पेक्टेबल से हमने उनसे भी जो है ऐलान कराया। फिर हमने रूम इंटरवेंशन भी किया कि अगर हमें जो है सफलता मिलती है तो हम उनको जो है बाहर निकाल के लेके आएंगे। लेकिन जैसे ही हम ये सब प्रयास कर रहे थे तो अंदर से फायर जो है मिलिटेंट्स का आ रहा था। उसके बावजूद भी हमें जो है एक कामयाबी मिली और एक जो बुजुर्ग थे, जो उस लड़के के जो अंकल थे, चाचा थे,
उनको हम जो है रेस्क्यू कराने में कामयाब हुए। और जब वो आया तो हमने उससे जो है बच्चे के बारे में पूछा, तो उसने कहा कि नहीं, अली ने जो है उसकी गर्दन पे चाकू रखा हुआ है और वो जो है उसको आने नहीं दे रहा है। इन सब प्रयासों के बावजूद भी जो है हमें एक ही कामयाबी मिली। हमें अफसोस है कि हमें एक ही बंदे को हम रेस्क्यू कर पाए और दूसरे को मिलिटेंट्स ने मार दिया। उसका एक मेन ट्रेडमार्क था, वो बड़ी छुरी रखता था और उस छुरी से उसने जो है काफ़ी सिविलियंस का जो है गला काटा है। तो उसी से आम जनता में वहाँ पे उसके प्रति दहशत थी, नफ़रत थी, गुस्सा जो उनका आप लोग आज भी देख सकते हैं, जो आम जनता में उनके प्रति गुस्सा था, तो वो काफ़ी किलिंग्स में इन्वॉल्व था। और ये उस लिहाज से आने वाले इलेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए एक बड़ी कामयाबी है। तो बांदीपोरा में 12 साल के बच्चे की हत्या करने वाले आतंकवादी पाकिस्तान के थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमारे देश के कुछ नेताओं, बुद्धिजीवियों और डिजाइनर पत्रकारों की नजर में पाकिस्तान बेचारा है और पाकिस्तान के साथ नरमी से पेश आना चाहिए। अब एक ऐसे ही व्यक्ति का नाम है सैम पित्रोदा, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं। वो राहुल गांधी को राजनीतिक सलाह भी देते हैं, इसीलिए आप उन्हें राहुल गांधी का राजनीतिक सलाहकार भी कह सकते हैं। वो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि वो भारत के किसी राष्ट्रीय पार्टी के नेता या सलाहकार नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के सलाहकार की भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने बालाकोट में भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए और ये भी कहा कि 2008 में हुए मुंबई हमलों के लिए पूरे पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता और भारत में होने वाले हर आतंकवादी हमले के लिए भी पाकिस्तान को दोष नहीं दिया जा सकता। Attacks happen all the time. Attack happened during what was this Mumbai Taj Hotel and Oberoi Hotel. Okay, I mean we could have then reacted and just send our planes, but that's not the right approach, according to me. That's not how you deal with world. Okay. Because 8 people come and do something, you don't jump on the entire nation. It doesn't work that way. Okay? It's naive to assume that just because some people came here and attacked, every citizen of that nation is to be blamed. I've read in New York Times and other newspapers, what did we really attack? Did we really kill 300 people? I don't know that. As a citizen, I'm entitled to know. And if I ask, it is my duty to ask. हम देश में अपनी रक्षा करेंगे, जब वो आएंगे तो उनसे निपटेंगे। अब नीति ये नहीं है और आवश्यकता के अनुसार उसका एवोल्यूशन हुआ है। आवर सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन हैज इवॉल्व्ड कि जहां से आतंक आरंभ होता है, अपनी रक्षा करने के लिए हम वहां उसको डिस्ट्रॉय करने जाएंगे। अब आज का ये बयान श्री सैम पित्रोदा का यह दिखलाता है कि उनका मानना यह है कि यह गलत किया हमने। यह तो दुनिया के किसी देश ने नहीं कहा, और किसी ने अगर कहा, यह तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक नेशंस ने भी नहीं कहा, कंट्रीज ने नहीं कहा, केवल यह पाकिस्तान ने कहा। और उस लाइन को सपोर्ट करने वाले इस देश में आ जाएं और इस देश में एक राजनीतिक दल के आइडियोलॉग हों, तो इस देश का दुर्भाग्य है। मैच कभी बैकफुट पे खेल के जीता नहीं जाता, फ्रंट फुट पे जीता जाता है। रन तभी बनते हैं, और यही हमारी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में इवॉल्व हुआ है। अगर गुरु कैसा हो, ऐसा हो और उसके विचार ऐसे हों, तो शिष्य कितना निकम्मा निकलेगा, आज इस देश को भुगतना पड़ रहा है।